जब तक हम गुरुजनों के चरणों में बैठकर शास्त्र विधि से दोनों को अलग नहीं करेंगे। अधिकतर हम सब की चित्तवृत्ति में बैठ गया है कि हम शरीर हैं। जैसे कोई पूछा जाए किसी से, एकांत में खड़ा है, उसका नाम लो, तो कहेगा हाँ मैं हूं यहां। ये मैं को इसने अपने शरीर में स्थापित कर दिया है। अब शरीर के जितने नाम रूप आप सबके रख दिए गए, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई रूप है, किसी का कोई वस्त्र है, ये शरीर के ही हैं। आत्मा का कोई नाम वाम नहीं है, आत्मा का कोई रूप भी नहीं है, वह अरूप है, अनाम है। और ये शरीर नाम वाला है, रूप वाला है। तो जब तक गुरु कृपा से विवेक नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण ने इसको कई बार हराया किंतु ये मरा नहीं। कई बार हम लोग सत्संग में इस जरासंध को हरा तो देते हैं किंतु ये देहाशक्ति मरती नहीं है। सत्संग में बैठे होते हैं तो लगता है शरीर कुछ नहीं है। जैसे हम दूसरों को देख रहे हैं वैसे शरीर को देख रहे हैं, किंतु बाद में जैसे ही संसार में प्रयुक्त होते हैं तो ये फिर मैं फुदकने लगता है। और मैं अलग से फुदकता नहीं, शरीर के साथ फुदकता है। कोई उसकी निंदा कर दे शरीर की तो लगेगा मेरी निंदा हो गई। कोई प्रशंसा कर दे कि तुम बहुत सुंदर हो तो तुरंत थैंक यू बोलने लगे। कोई गुणों की प्रशंसा कर दे, ये गुण भी आत्मा के नहीं है। अब कोई गुणों की प्रशंसा कर रही है, सतोगुण जीवन में बढ़ता है तो सद्गुण बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने सद्गुण झूठे हैं उतने ही दुर्गुण झूठे हैं। जितनी प्रशंसा झूठी है उतनी निंदा भी झूठी है। ऐसा नहीं कि निंदा झूठी है प्रशंसा सच्ची है। प्रशंसा भी उतनी ही झूठी है जितनी निंदा झूठी है। किंतु इसके साथ आसक्ति होने के कारण अब कोई प्रशंसा करने लगे कि तुम बहुत अच्छे हो तो हम तुरंत फूल कर गुप्पे हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कोई ये कह दे कि तुम सत्संगी हो, सत्संगी होने का अभिमान तो बहुत अच्छा है, किंतु सत्संगी होने का अभिमान इतना होना चाहिए कि हम झूठ न बोलें, हम किसी से झगड़ा न करें। ये कवच बन जाए हमारा कि हम सत्संगी है भाई। अगर जैसे सब झगड़ते हैं वैसे हम भी झगड़ेंगे तो लोग कहेंगे सत्संग करने का क्या फायदा। किंतु सत्संगी का अभिमान हो जाए और अभिमान करके हम दूसरों को छोटा समझने लगें या दूसरों को विषयी समझने लगें या दूसरों को हम दोष युक्त समझने लगें तो हमारा सत्संग अभी बहुत नीचे स्तर का है। जिस समय सत्संग की धारा में आप बढ़ोगे तो आपकी दृष्टि में उस आत्म तत्व के अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखेगा। उसको पता है कि ये दोष भी काल से आते हैं, दोष भी काल से आते हैं। जैसे मच्छर भी काल से आते हैं कि नहीं आते। जब बहुत ठंड होती तो मच्छर आते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। जब बहुत गर्मी होती है तब भी मच्छर नहीं नजर आते हैं। थोड़ा वर्षा हो गई हो, थोड़ा पानी भरा हो तो मच्छर खूब आ जाते हैं। जैसे मच्छर आते हैं वैसे मत्सर आता है, वैसे दोष आते हैं। कई बार काल से दोष आते हैं, कई बार संग से दोष आते हैं, ये सब कई बार संस्कार से दोष आते हैं। तो जैसे दोष आते हैं वैसे सद्गुण भी आते हैं। हमारे में न सद्गुण है न दुर्गुण, हम दोनों के प्रकाशक हैं। जब ये वृत्ति हमारी बनेगी तब हम सच्चे सत्संगी बनेंगे। तो देहाशक्ति को मारने के लिए शास्त्र की युक्ति, गोविंद की कृपा
और जीव का पुरुषार्थ। वो भीम दादा हमारे सुबह से शाम तक युद्ध करते थे और जरासंध खूब पिटाई करता था। ये दयाशक्ति को पिटाई करती है, खूब पिटाई करता था। किंतु गजब की बात यह थी कि शाम को दोनों इकट्ठे होकर एक दूसरे की प्रशंसा भी करते थे। हमको आजकल कई बार लगता है कि पहले के असुर भी युद्ध धर्म से करते थे, आज सुर भी युद्ध से धर्म से नहीं करते। नीति में साम दाम दंड भेद सब जरूरत है, ये भी काल का ही खेल है, इसमें किसको क्या दोष देना है। तो बाद में जब एक दिन, मैं कई बार विनोद में कहता हूं कि भीम दादा की उस दिन खूब पिटाई हुई थी, जरासंध ने खूब पीटा था, तो शरीर में बहुत दर्द था। तो रात्रि में करवट बदलते हुए उन्होंने कराहा, तो कन्हैया भी पास में लेटे थे। ये कन्हैया रहते ही पास में है, दूर होता नहीं है। तो पास में लेटे थे, तो विनोद में कन्हैया ने कहा कि दादा थोड़ा मलहम मलहम लगा दूं क्या? बोले आप तो सोते रहो, आपसे बात नहीं करनी है। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं बात करनी? बोले दिन भर तो पिटाई हमारी करवाते हो और शाम को मिलकर माल पड़वा तुम दोनों छानते हो। अर्जुन भी साथ में थे। भगवान ने कहा इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष तुम्हारा है कि तुम जरासंध को तो देखते हो और अपने बल का भी चिंतन करते हो, किंतु मेरी ओर नहीं देखते हो। बस जीव यही धोखा खाता है। वो भगवान की ओर उसकी दृष्टि बनी रहे। जैसे भगवान की ओर दृष्टि जाएगी तो उसका प्रकाश आपके जीवन में प्रकाशित होगा, और जैसे प्रकाशित होगा तो आप विवेक करने में सफल होंगे। विवेक करने, विक पृथक भावे। बहुत पुरुषार्थ कर रहा था भीम, बलशाली था, किंतु दोनों को अलग नहीं कर पा रहा था। और जब तक अलग नहीं होगा तब तक मरेगा नहीं। दोनों मिले हैं ना। दयाशक्ति को बल कौन देता है? ये मेरा मैं ही देता है। दयाशक्ति को बल कौन देगा? मैं देगा। देह तो मुर्दा है, पंचभूत का है ये। जैसे ये शरीर, ये स्थान देख रहे हो, वैसे ही है, जड़ है। इसमें चैतन्यता ये मैं की है। तो जब तक इस मैं को अलग नहीं करोगे इससे, तब तक इससे आसक्ति भी अलग नहीं हो सकेगी। और इसको मैं को अलग करने का एकमात्र साधन है विवेक, विचार। और विचार युक्तियों से होगा। हमारे एक महात्मा कहते थे युक्ति से मुक्ति, युक्ति से मुक्ति युक्तियों से होगा। आप युक्तियों से इसका एक एक करके अलग करो इससे। इसलिए वेदांत में विचार का बड़ा महात्म है, और सबका विचार है। स्थूल शरीर का विचार है, सूक्ष्म शरीर का विचार है, सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर का विचार है। इसमें भी कोषों का विचार है। वनों में कोष, आनंद में कोष, ये सब कोष हैं। कोषों का विचार है। अब विचार करने पर यह पता चलता है कि हमको पहचानना तो आत्मा को है, ज्ञान आत्मा का करना है, किंतु ये पंचभूतों का विचार क्यों हो रहा है? अरे आत्मा का विचार हो, जड़ का क्यों विचार हो रहा है? शरीरों का विचार क्यों हो रहा है? सूक्ष्म शरीर का विचार क्यों हो रहा है? कोषों का विचार क्यों हो रहा है? इंद्रियों का विचार क्यों हो रहा है? इंद्रियों के देवताओं का विचार क्यों हो रहा है? ये विचार इसलिए होता है कि विचार करते करते आपको पता चलेगा कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं जल भी नहीं हूं, क्योंकि जो पृथ्वी के गुण हैं वो मेरे में नहीं है।
मैं अग्नि भी नहीं हूं, मैं वायु भी नहीं हूं, मैं आकाश भी नहीं हूं। फिर आकाश आदि से बने हुए आकाश से अब देखो, ये आकाश, ये इसका नाम विचार है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंधवान। मैं पृथ्वी क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे में गंध नहीं है। जल का महाराज गुण क्या है? रस। तो मेरे में कोई रस नहीं है, क्योंकि रस लेने वाला और रस दोनों में फर्क है। मैं रस लेने वाला हूं, रस नहीं हूं। स्पर्श नहीं हूं, रूप नहीं हूं, शब्द नहीं हूं। मैं शब्द नहीं हूं, शब्द का श्रवण करने वाला हूं, शब्द को जानने वाला हूं। अब ये तत्त ये विचार है। जैसे जैसे विचार करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। और जब मैं शरीर नहीं हूं ये जानकारी होगी, इससे आसक्ति छूट जाएगी। देखो, संबंधों में कभी विचार करना, जिसको हम बहुत अपना मानते हैं संबंधों में, और जब समय पर हमारा काम नहीं देता है या मेरा ध्यान नहीं रखता है, तो उससे आसक्ति टूट जाती है कि नहीं? अच्छा, ये आसक्ति भी टिकाऊ नहीं है। गजब का खेल है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इसको। आज तक एक जगह आसक्ति रही हो तो बताओ। पहले मां पिता से आसक्ति थी, जैसे बड़े होने लगे तो मित्रों से आसक्ति होने लगी, मित्रों से बड़े बड़े हुए तो प्यार हो गया, पत्नी से आसक्ति हो गई। अच्छा, पत्नी की भी आसक्ति जीवन भर रहती है। बच्चे हो जाते तो अपने आप भूल जाती है। वो पत्नियों को भी लगने लगता है कि मैं छूट रही हूं, पुरुष को भी लगता है कि मैं छूट रहा हूं। अच्छा, उसके बाद बच्चों से जो आसक्ति होती है, धीरे धीरे नाती पोते हो जाते। आसक्ति बदल रही है कि नहीं बदल रही है? स्थान बदल रही है। क्योंकि आसक्ति का कारण क्या है? आसक्ति का कारण है उससे सुख। और जब पता चलेगा कि जहां सुख मिल रहा है वो सुख उसका है ही नहीं, वो सुख अपना ही है, तो फिर आपको आत्मासक्ति होगी। और आत्मासक्ति ही सब आसक्तियों को काट देती है। जब तक पूर्ण रूप से आत्मासक्ति नहीं होगी, इसी का नाम आत्मासक्ति, इसमें आत्मरति बोलते हैं। आत्मरति, आत्मरति जिस दिन होने लगेगी, और सचमुच में दूसरी दृष्टि शरीर को भी यदि आप आत्मा मान बैठे हो ना, तो आसक्ति का कारण वही है, क्योंकि शरीर को मान रखा है। अब शरीर के आधार पर जो तुमको सुख देगा, दुख देगा, उसी से आपके संबंध बनेंगे। और जब आपको पता चलेगा कि आत्मा को न कोई सुख दे सकता है, न दुख दे सकता है, तो न किसी से द्वेष होगा, न किसी से आसक्ति होगी, दोनों शिथिल हो जाएंगे। और शिथिल करना नहीं पड़ता, शिथिल हो जाता है। बस चलते चलो। और ये सत्संग में यही होता है, विवेक होता है, विचार होता है। जैसे अभी हमने जरासंध की कहानी आपको सुनाई, आपने भागवत में कई बार सुनी होगी, और कहानी समझकर सुन लेते हैं कि भगवान गए और जरासंध को मार दिया, भीम ने फाड़ दिया। ये तो कथा होती है, किंतु कथा अपनी है। कंस को कितनी बार मारा है, कंस की अस्थि प्राप्ति कितनी जरासंध के पास भाग कर गई है। और भगवान जानते हैं कि जब तक कंस को नहीं मारा जाएगा तब तक जरासंध नहीं मरे। कंस माने कसी हिंसायाम, ये हिंसा की जो प्रवृत्ति है ये मरे। अच्छा, हिंसा माने केवल गला काटना नहीं है। हमारे उच्च स्वर से यदि किसी को पीड़ा होती है तो वो भी हिंसा है। हमारे किसी व्यवहार से यदि कष्ट होता है तो वो भी हिंसा है। गोपियों ने तो भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, आप हिंसक मत बनो। मैवम विभोर हति भवान
गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जास्मान। आप हिंसक मत बनो। भगवान ने कहा मैं किसकी हिंसा कर रहा हूं? बोले हमारी कर रहे हो। क्यों? आपने घर द्वार छुड़ा दिया। अब न तो घर की रही, न द्वार की रही, न पेटों की रही, न पति की रही, न परिवार की रही, और किसी की रही नहीं। और जिसके लिए नहीं रही वही कह रहा है जाओ। तो अब तो मैं मरी, घर भी छूट गया और तुम भी छूट गए। तो अपने से हमको छुड़ाओ मत। अपने से यदि हमको दूर करोगे तो हम मर जाएंगे। तो देखो, ये कठोर वाक्य बोलना भी हिंसा है। अपने मन से किसी के अमंगल का चिंतन करना भी हिंसा है। किसी भी विधा से ये वृत्ति मिटे, ये वृत्ति मिटेगी, और ये वृत्ति मिटेगी भगवत कृपा से। भगवान ही कृपा करेंगे और धीरे धीरे मिटती है। मैं तो बचपन से अपने जीवन को देख रहा हूं, अपने विचारों को देख रहा हूं, तो अपने विचारों के परिवर्तन का मैं साक्षी हूं, और पूर्ण रूप से साक्षी हूं। किंतु होशो हवास में जी रहा हूं, बेहोशी में नहीं जिया हूं। कोई भी क्रिया हमसे बेहोशी में नहीं होती है, होशो हवास में। तो उन क्रियाओं के मूल में पहले क्या था, अब क्या है, मैं जानता हूं उसको, क्रियाओं का साक्षी होने के कारण। तो जो परिवर्तन होता है विचारों में, वो निश्चित रूप से उसका अनुभूत भी हूं और उसका चिंतन भी करता हूं। तो निश्चित रूप से होता है। ऐसा मत समझिएगा कि शास्त्रों में जो वर्णन है कि सर्वत्र भगवत भाव हो, तो क्या कभी किसी का हो सकता है क्या? ये कोई कहानी नहीं है कि कुत्ता रोटी लेकर भागा और संत पीछे हुए भागे कि हमने इसमें घी नहीं लगाया सरकार, अभी घी लगा ले तब भोग लगाना। ये कोई उपन्यास नहीं है, ये वृत्ति है, होती है। पापी से पापी के प्रति भी प्रेम की भावना उमड़े, हिंसा की वृत्ति मिटे, और ये हिंसा की वृत्ति ही मिटेगी तो भगवत कृपा से पुरुषार्थी। देखो, साधक को आलसी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। जैसे हम धन कमाने में पुरुषार्थ करते हैं, जैसे मकान आदि को सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं, जैसे हम कपड़ों को ठीक रखने का प्रयास करते हैं, हमारे कपड़े में दाग न लगे। गंदा कपड़ा होगा तो लोग क्या कहेंगे, वैसे अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए कि गंदे कपड़े गंदे अंतःकरण से जाएंगे तो हमारे इष्ट क्या कहेंगे। जैसे हम लोग का ध्यान रखते हैं ना, लोगों का समाज में, कि ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे हमको लगने लगे कि हमारा इष्ट हमको क्या कहेगा, हमारा गुरु हमें क्या कहेगा। तो जब ये ध्यान देने लगेंगे, इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसमें सावधान रहें। इधर पुरुषार्थ करना है कि हमारा जीवन वासनानुसार नहीं होना चाहिए, शासनानुसार ही होना चाहिए, और मेरे ऊपर शासन शास्त्र का, गुरु का होना चाहिए। उसके अनुसार चलेंगे तो ये विवेक करने में सफलता मिलेगी, शीघ्रता होगी। तवत्सल भगवान की